नमस्कार मित्रों, आपका स्वागत है न्यूराइज क्लासेस पर। आज बात करेंगे बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक भारतीय संविधान का, भारत के राष्ट्रीय चिन्ह। यहाँ से 100 में 100% एक प्रश्न पूछा जाता है। अभी पहले थ्योरी पे बात करेंगे, फिर प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चन पूछेंगे उनको भी करेंगे। आइए बात करते हैं। तो यहाँ पे पहला पॉइंट दिया है राष्ट्रीय प्रतीक। तो जब राष्ट्रीय प्रतीक की बात आती है तो ये पूछा जाता है ये कहाँ से लिया गया, तो सारनाथ से लिया गया है, अशोक के सिंह स्तंभ से इसको लिया गया है। फिर पूछा जाता है दूसरा सवाल, ये पूछा जाता है कि भारत सरकार द्वारा इसको जो है राष्ट्रीय मान्यता कब दी गई है, इसको अपनाया कब गया। तो पहला पॉइंट ये बन जाता है कि कहाँ से लिया गया, तो सारनाथ से लिया गया है। दूसरा पॉइंट ये बन जाता है कि भारत सरकार द्वारा जो है इसको अपनाया गया 26 जनवरी 1950 को अपनाया गया। अब 26 जनवरी 1950 ही क्यों महत्वपूर्ण डेट है, क्योंकि इसी दिन जो है भारतीय संविधान को लागू किया गया था, उसी दिन इसको अपनाया गया। तो ये दोनों पॉइंट महत्वपूर्ण बन जाते हैं, पूर्व की परीक्षाओं में पूछे गए। अब जो है सिंह स्तंभ से जो राष्ट्रीय प्रतीक लिया गया है, राष्ट्रीय प्रतीक के ठीक नीचे अगर देखा जाए तो इसमें जो है क्या लिखा हुआ है, तो सत्यमेव जयते लिखा हुआ है। सत्यमेव जयते जब लिखा हुआ है तो ये पूछा जाता है सत्यमेव जयते जो वाक्य है वो कहाँ से लिया गया है, तो ये जो है मुंडको उपनिषद से लिया गया है। कहाँ से लिया गया, तो मुंडको उपनिषद से लिया गया है। और फिर पूछा जाता है सत्यमेव जयते जो है कौन सी लिपि में लिखा हुआ है, तो कौन सी लिपि में, तो देवनागरी लिपि में लिखा हुआ है। तो याद रखिएगा सत्यमेव जयते मुंडको उपनिषद से लिया गया है और देवनागरी लिपि में लिखा हुआ है। फिर दूसरा पॉइंट ये आता है राष्ट्रीय गान। तो राष्ट्रीय गान के बारे में चर्चा कर लेते हैं। राष्ट्रीय गान कौन सा है, तो जनगण जो है राष्ट्रीय गान है। और इसको जो है कब अपनाया गया, तो जब संविधान सभा की अंतिम बैठक होती, कब होती, तो 24 जनवरी 1950 को अंतिम बैठक होती, उसी दिन इसको राष्ट्रीय मान्यता दी गई थी। राष्ट्रीय गान की मान्यता दी गई थी राष्ट्रीय, याद रखिएगा। तो यहाँ पे संविधान सभा द्वारा जो है 24 जनवरी 1950 को इसको जो है राष्ट्रीय गान के रूप में अपनाया गया था। तो यहाँ पे महत्वपूर्ण जाता है जनगण जो है। अब यहाँ पे पूछा जाता है जनगण किसने लिखा है, तो गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने लिखा हुआ है। तो याद रखिए किसने लिखा है, तो महत्वपूर्ण बन जाता है, पूर्व की परीक्षाओं में प्रश्न पूछा गया था। आगे बात करते हैं इसको गाया कितने समय में जाता है, तो गाया जो है 52 सेकंड में गाया जाता है। अगर बात करें संक्षिप्त में, तो संक्षिप्त में इसे 20 सेकंड में भी गाया जा सकता है, याद रखिएगा। आगे बात करते हैं, अगर बात करें जो राष्ट्रीय गान है उसको सर्वप्रथम कहाँ पे गाया गया था सबसे पहले, तो सबसे पहले अगर बात करें कांग्रेस का एक अधिवेशन हुआ था, कहाँ पे, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का एक अधिवेशन हुआ था। कहाँ पे, तो कोलकाता में अधिवेशन होता है, वहीं पे इसको सबसे पहले गाया गया था राष्ट्रीय गान को। अब राष्ट्रीय गान को जो गाया गया था कौन से सन में हुआ था, तो 27 दिसंबर 1911 में जो अधिवेशन हुआ था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का, वहाँ पे कोलकाता में गाया गया था सबसे पहले। और इसको जो है अपनाया कब गया, तो 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया। दोनों पॉइंट अलग अलग महत्वपूर्ण बन जाते हैं, पूछे गए पॉइंट हैं, याद रखिएगा। जो अधिवेशन हुआ था उसकी अध्यक्षता किसने की थी, तो बिशन नारायण दार थे, याद रखिएगा। इन्होंने अध्यक्षता की थी इस अधिवेशन की। पॉइंट आता है राष्ट्रीय गीत। राष्ट्रीय गीत के बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो राष्ट्रीय गीत की अगर बात करें तो इसको कब अपनाया गया, तो इसको जो है 24 जनवरी 1950 को ही अपनाया गया। जिस दिन राष्ट्रीय गान को जो है मान्यता दी गई थी उसी दिन इसको भी अपनाया गया। तो दोनों पॉइंट महत्वपूर्ण बन जाते हैं कि जो वंदे मातरम है उसको जो है कब स्वीकार किया गया भारत सरकार द्वारा, तो उसको जो है 24 जनवरी 1950 को, और राष्ट्रीय गान को भी 24 जनवरी 1950 को ही अपनाया गया। दोनों पॉइंट महत्वपूर्ण बन जाते हैं। अगर बात करें वंदे मातरम लिखा किसने है, तो बंकिम चट्टोपाध्याय जी ने लिखा है। और किस उपन्यास से लिया गया, तो आनंद मठ से लिया गया। ये भी पॉइंट पूछा गया है, तो याद रखिए आनंद मठ से इसको लिया गया है, तो महत्वपूर्ण बन जाता है। अगर बात करें सबसे पहले जो है जो वंदे मातरम है वो कहाँ पे गाया गया था और कब गाया गया था, तो कौन से सन में, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो अधिवेशन हुआ था वहाँ पे गाया गया था 1896 में। कब गाया गया, तो 1896 में गाया गया था। इसकी अध्यक्षता किसने की थी, तो रहीमतुल्ला एम साहनी ने की थी। अगला पॉइंट आता है राष्ट्रीय ध्वज। तो राष्ट्रीय ध्वज जो है किसने तैयार किया था, राष्ट्रीय ध्वज जो तैयार किया था वो पिंगली वेंकैया ने तैयार किया था। आगे जानते हैं, आगे महत्वपूर्ण पॉइंट पर चर्चा कर लेते हैं। भारत का राष्ट्रीय ध्वज जो है वो 3 पट्टी है, कौन कौन सी, तो एक जो है केसरिया है, एक सफ़ेद है और एक जो है हरी है। तो इसमें जो है इसको विभाजित कैसे किया गया, तो आयताकार में विभाजित किया गया है। अब इसका अगर पूछ लिया जाए अनुपात कितना है, तो 3:2 का अनुपात है, याद रखिएगा। अगर बात करते हैं राष्ट्रीय ध्वज को जो है कब अपनाया गया, तो ये महत्वपूर्ण बन जाता है। कब अपनाया गया, तो ये जो है 22
22 जुलाई 1947 को अपनाया गया, याद रखिएगा। भारत सरकार ने कब अपनाया, तो 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया, याद रखिएगा। फिर बात करते हैं तिरंगे में शामिल केसरिया जो है वो किसका प्रतीक है, तो साहस का प्रतीक है, याद रखिएगा। शौर्य का प्रतीक है। सफेद रंग जो है धर्म चक्र के साथ शांति का प्रतीक है। जो सफेद रंग है वो शांति का प्रतीक है। आगे बात करते हैं जो हरा रंग है वो किसका प्रतीक है, तो समृद्धि का प्रतीक है। हरा रंग कैसा प्रतीक है, तो समृद्धि का प्रतीक। ये भी प्रश्न पूछा जाता है कि किसके किसके प्रतीक हैं। आगे बात करते हैं जो सफेद रंग है उसके ठीक बीच में ही जो है तीलियां बनी है। जो तीलियां बनी है वो नीले कलर की तीलियां बनी है। कितनी तीलियां बनी है, तो 24 तीलियां हैं, याद रखिए। जो तीलियों का एक चक्र है इस तरीके से सफ़ेद रंग में, तो वो तीलियां 24 हैं। 24 तीलियां, ये संख्या भी पूछी जाती है, याद रखिएगा। और इसको भी कहाँ से लिया गया है, तो अशोक चक्र को जो है कहाँ से लिया गया है, तो सारनाथ से लिया गया है, याद रखिए। राष्ट्रीय कैलेंडर की बात करें तो आगे बात करते हैं ग्रेगोरियन कैलेंडर के साथ ही जो है शक संवत पर आधारित राष्ट्रीय पंचांग है। इसको अपनाया गया था, कब अपनाया गया ये डेट पूछी गई है, तो 22 मार्च 1957 को अपनाया गया है, याद रखिए। भारत सरकार ने कब अपनाया, तो 22 मार्च 1957 को अपनाया गया है। आगे बात करते हैं इसी में, अगर बात करें इसका पहला महीना जो माना जाता है, तो इसका पहला महीना शक संवत का चैत्र होता है और अंतिम महीना जो होता है फाल्गुन होता है। जैसे कि अगर अंग्रेजी के कैलेंडर में देखा जाए तो पहला महीना जनवरी का होता है और दिसंबर जो होता है वो अंतिम महीना होता है, जो वर्तमान में चल रहा है दिसंबर। तो ये जो है, और ये जो होता है शक संवत में जो होता है चैत्र होता है। अब वहाँ पे अगर बात करें तो जनवरी के बाद मार्च में होली पड़ती है फाल्गुन में, और फाल्गुन जो होता है जो शक संवत है उसमें लास्ट महीना होता है, और इसमें जो है अंग्रेजी के कैलेंडर में तीसरा महीना होता है। तो ये बहुत फर्क हो जाता है, याद रखिएगा। आगे बात करते हैं लीप ईयर की, तो चैत्र माह में सामान्य वर्ष में जो है 22 मार्च को, तथा लीप ईयर में अगर बात करें तो 21 मार्च को शुरू होता है, याद रखिए। लीप ईयर कब शुरू होता है, तो 21 मार्च को शुरू होता है इसमें। और अगर अंग्रेजी के कैलेंडर में देखा जाए तो जो है लीप ईयर कब शुरू होता है, तो लीप ईयर जब होता है तो फरवरी 29 की होती है, याद रखिए। फरवरी जो होती है अंग्रेजी के कैलेंडर में 29 को होती है, तभी लीप ईयर होता है, याद रखिएगा। आगे बात करते हैं राष्ट्रीय प्रतीक और चिन्ह के बारे में। तो भारत का राष्ट्रीय पशु अगर बात करें तो राष्ट्रीय पशु वाघ है। इसको पैंथर टाइग्रिस भी बोलते हैं, इसको घोषित किया गया है, याद रखिएगा। आगे बात करते हैं मोर, तो राष्ट्रीय पक्षी है। मोर क्या है, तो राष्ट्रीय पक्षी है। इसको जो है पावो क्रिस्टेसस बोला जाता है, याद रखिएगा। आगे बात करते हैं भारत सरकार द्वारा जो है वर्ष 2008 में जो है गंगा नदी को जो है राष्ट्रीय नदी का दर्जा दिया गया था, राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया था, दर्जा दिया गया था, याद रखिएगा। आगे बात करते हैं राष्ट्रीय जलीय जीव, तो राष्ट्रीय जलीय जीव जो है गंगा डॉल्फिन है, जिसको सुंस भी कहा जाता है, याद रखिएगा। आगे बात करते हैं हाथी को क्या कहा गया, तो हाथी को जो है किसका दर्जा दिया गया, तो राष्ट्रीय विरासत पशु माना गया है, याद रखिएगा। ये भी महत्वपूर्ण बन जाता है, हाथी को जो है राष्ट्रीय विरासत पशु माना जाता है। फिर बात करते हैं राष्ट्रीय पुष्प, तो क्या है, तो कमल है। आम जो है राष्ट्रीय फल है। बरगद जो है वो राष्ट्रीय वृक्ष है। तो ये मान्यताएं दी गई हैं, ये पॉइंट भी पूछे जाते हैं, याद रखिएगा, महत्वपूर्ण बन जाते हैं, यहाँ से पूछा जरूर जाता है प्रश्न। आगे बात करते हैं, अब कर लेते हैं यहाँ पे जो है थ्योरी के बारे में बात हो गई, अब कर लेते हैं प्रश्न के बारे में बात। आइए प्रश्न पे चर्चा कर लेते हैं। आइए अब प्रश्न पे बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे प्रश्न दिया है, किस वर्ष में जनगण मन को भारत के राष्ट्रीय गान के रूप में अपनाया गया। RAS 1996 में, यूकेपीएससी 2021 में प्रश्न पूछा गया था। अभी मैंने थ्योरी पे बात की है, अब प्रश्न इस तरीके से पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे 1948 दिया है, 1949 दिया है, 1950 दिया है, 1951 दिया है। जब आती है जनगण मन की बात, तो इसको जो है राष्ट्रीय गान के रूप में अपनाया गया था, वो 1950 को अपनाया गया था। कब, तो 24 जनवरी जो संविधान सभा की अंतिम बैठक होती है उसी दिन इसको अपनाया गया, 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया था। आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो यहाँ पे अगला प्रश्न पूछा गया था, संपूर्ण राष्ट्रीय गान का गायन काल। तो यहाँ पे यही पूछा कि समय कितने समय में गाया जाता है। झारखंड PCS में पूछा गया था 2011 में प्रश्न। तो ये गाया जाता है 52 सेकंड में। अभी थ्योरी में बात की है तो ये महत्वपूर्ण बन जाता है। संक्षिप्त में 20 सेकंड में भी गाया जा सकता है, याद रखिएगा। आगे बात करते हैं भारत शासन द्वारा राजकीय चिन्ह कब से अंगीकृत किया गया था। तो ये अंगीकृत किया गया था 26 जनवरी 1950 को, याद रखिएगा।
आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो यहाँ पे अगला प्रश्न दिया है, भारत की संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज को सर्वप्रथम कब स्वीकार किया? तो यहाँ पे बताना है जो राष्ट्रीय ध्वज है संविधान सभा ने कब स्वीकार किया। तो यहाँ पे दिया है 22 जुलाई 1947 दिया है, 23 जुलाई 1947 दिया है, 25 जुलाई 1947 दिया है, 15 अगस्त 1947 दिया है। तो ये यूपी पीसीएस 1990 में, 2020 में, झारखंड पीसीएस 2021 में प्रश्न पूछा गया। तो ये अपनाया गया था, कब दिया गया था राष्ट्रीय ध्वज का दर्जा? तो 22 जुलाई 1947 को दिया गया था, याद रखिएगा। 15 अगस्त 1947 को जो है देश आज़ाद होता है, महत्वपूर्ण बन जाता है। आगे बात करते हैं, अगला प्रश्न पूछा गया था, भारतीय राष्ट्रीय ध्वज में चक्र किसका प्रतीक है? तो चक्र जो है किसका प्रतीक है? तो ये जो है न्याय का प्रतीक है। किसका प्रतीक है? तो न्याय का प्रतीक है चक्र, याद रखिएगा। आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो यहाँ पे अगला प्रश्न दिया है, भारत का राष्ट्रीय पशु है, राष्ट्रीय पशु की जब आप बात आती है तो किसका नाम याद आता है? तो वाघ का। ऑप्शन नंबर 3 वाला सही हो जाएगा। चंडीगढ़ पीसीएस 2005 में, यूके पीसीएस में पूछा गया था 2003 में, 2007 में प्रश्न पूछा गया था। आइए आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो यहाँ पे अगले प्रश्न की अगर बात करें तो यहाँ पे अगला जो प्रश्न दिया है, राष्ट्रीय पंचांग के संबंध में कौन से कथन सही हैं? तो राष्ट्रीय पंचांग के संबंध में देख लेते हैं। यूपी पीसीएस 2019 में प्रश्न पूछा गया था। तो यहाँ पे 2 कथन दिए, यहाँ पे देख लेते हैं। तो यहाँ पे भारतीय राष्ट्रीय पंचांग विक्रम संवत पर आधारित है। दूसरा दिया है, राष्ट्रीय पंचांग को 26 जनवरी 1950 को अपनाया गया। तो यहाँ पे अगर बात करते हैं जो राष्ट्रीय पंचांग है वो किस पे आधारित है? तो विक्रम संवत नहीं, बल्कि किस पे? तो शक संवत पर आधारित है। तो ये कथन पहला वाला गलत हो जाता है, ठीक है। राष्ट्रीय पंचांग जो है इसको अपनाया गया था 22 मार्च 1957 को अपनाया गया था। तो ये भी जो है प्रश्न जो कथन है वो भी गलत हो जाता है। तो दोनों कथन जो है वो गलत हैं। तो ऑप्शन नंबर जो होगा वो डी वाला सही हो जाएगा। यहाँ पे सही कथन पूछे थे और कथन दोनों जो हैं वो गलत हैं, इसलिए डी वाला ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। अगर बात करते हैं 26 जनवरी 1950 को जो है भारतीय संविधान को लागू किया गया था, याद रखिएगा। 26 जनवरी 1950 को जो है भारतीय संविधान को लागू किया गया था। और इसका जो है संविधान सभा की अगर पूछें तो भारतीय संविधान को किसने निर्माण किया? तो संविधान सभा ने। अब संविधान सभा की अगर बात आती है तो संविधान सभा का निर्माण जो है कब गठन हुआ? तो ये जो है 1946 में होता है। अंतिम बैठक जो होती है 24 जनवरी 1950 को होती है। फिर ठीक 2 दिन के बाद इस संविधान को लागू कर दिया जाता है। तो इस तरीके से राष्ट्रीय चिन्ह से भी प्रश्न पूछे जाते हैं। आशा करते हैं आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट करिए। और कोई डाउट बचता है या आपको कोई प्रश्न है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। ऐसी वीडियो पाने के लिए आप चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको जल्दी से जल्दी और नई वीडियो मिल सके। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।